हेलो हेलो आप जिस व्यक्ति से हाँ हेलो हेलो हाँ सैदी जी जी, उसूल से बात होगी, उसूल से बात होगी। जी जी अदब के दायरे में और उसूल से बात होगी। दावा जवाब दावा तनकीहात और दलाइल और दलाइल का रद्द। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है चले तो उसूल से बात ये होगी, पहले मेरी बात सुने पहले। उसूल से बात ये होगी कि 2 मिनट तुम बोलोगे, 2 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक है? जी अब हमारा जो बात होगी वो वसीले के टॉपिक पे बात होगी। चल चल ठीक है। जनाजा निकालता हूँ चल। अब उससे पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप किस वसीले के कायल है। ठीक है, किस वसीले के कायल है। आप अपना दावा बताएंगे, फिर आप हुक्म शरा बताएंगे। ठीक है, पहले आप अपना दावा बताए, फिर इंशाअल्लाह सुने पहले एक मिनट सुन तो लीजिए। हुक्म शरा भी बताएंगे, फिर मैं जवाब दावा बताऊंगा, फिर हुक्म शरा बताऊंगा, फिर इंशाअल्लाह आगे बात होगी। जवाब दावा पे हाँ हाँ करेगा, रुको ना, मत बोलो ऐसे, आराम से बात करो, भाग जाएगा नहीं तो। हेलो आदिल भाई, हाँ बोलिए। देखो भागने मत देना, भागने का प्लान में है। हाँ अल्लाह अकबर। हाँ सामने कराम, देखिए हमारा दावा है कि मुशरिकीन का जो वसीला था वो हम मोमिन वसीला नहीं लगाते, और हम जो मुशरिकीन जिस तरह से वसीला लगाते थे कि वो कहते थे माना अबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा, तो हम इस तरह का वसीला नहीं लगाते हैं। हम इस तरह के वसीले के कायल नहीं हैं, क्योंकि वो रब के पास सिफारशी बनाकर वसीला लगाते थे, जो हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब ये अपना जवाब दावा पेश करेंगे कि क्या वो इस तरह के, जो इस तरह का वसीला लगाता है वो मुशरिक है, मुशरिक से बदतर है। देखिए मैंने बता दिया पूरी बात को, अब ये अपनी बात बताएंगे। मुशरिकीन के वसीले को जो मैंने आयत पढ़ी है इसका रद्द कर करके अपना दावा पेश करेंगे और बताएंगे कि नहीं हम ऐसा वसीला नहीं लगाते। चलो शुरुआत करें। बरकत बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, इसकी चाहत। सबसे पहली बात तो मैंने ये कहा था कि तुम किस वसीले के कायल हो। ठीक है, तुम क्योंकि खुद को अहले सुन्नत वल जमात मानते हो, अपनी जमात से खुद को जोड़ते हो, तो मैंने तुमसे पहले ये कहा था कि तुम्हारे नज़दीक वसीला क्या है, तुम किस वसीले के कायल हो। तुमने उसका जवाब नहीं दिया, रिकॉर्डिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके बाद मैंने तुमसे कहा था कि तुम हुक्म शरा बताओ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का ये दावा है कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया ईज़ान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हम उनके ज़ात मुबारक का वसीले के कायल है। कैसा वसीले के कायल है? मैंने कहा कि या अल्लाह, मैं तुझसे दुआ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक का वसीला लगाता हूँ, तू मेरे सारे अबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, मैं तुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का वसीला देता हूँ, तू मेरे अबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ठीक है, या अल्लाह, मैं तुझसे हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के ज़ात मुबारक का वसीला देता हूँ, मैं तू मेरे सारे अबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दावा। लेकिन इसे इतना तक इल्म नहीं है, हालांकि मुनाजरे से ये वाकिफ भी नहीं होगा उसूल व क़वाइद से। मैंने इससे पहले कहा था कि तू मुझे ये बता कि तू किस वसीले का कायल है। मैंने तो किस वसीले का कायल है, अहले सुन्नत वल जमात का बता दिया। ठीक है, अब तू मुझे बता अहले सुन्नत वल जमात से तू ताल्लुक़ रखता है, तो अहले सुन्नत वल जमात में वसीले की शरई हैसियत क्या है? अरे हो गया, सामने कराम देखें, सामने कराम देखें कि इसने कहा कि ये जात के वसीले का कायल है, जात नहीं होता है, जात होता है। जितने मेरे बीच में बोलेगा तो उसको फोन काट देना, बोलना कि भागने का, देखो भागने का प्लान कर रहा है, भागने मत देना इसको। ठीक से तो बोलना तू, आप भागने मत देना इसको। ये देखो बीच में जाना शुरू कर दिया है, बदमाशी बाकी है, अभी बदमाशी शुरू कर दिया है। अल्लाह सामने कराम देखें, इसने बात बोली कि ये जात के वसीले का कायल है, तो जात के वसीले में जात नहीं होता, इस्लाह कर रहा हो तेरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अपनी आयशा का और अपने बुजुर्गों का। तो मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई, मुशरिकीन जो वसीला लगाते थे क्या वो जात का नहीं लगाते थे? क्या वो यही काम नहीं करते थे? आप बताएं कि नहीं वो ये काम नहीं करते थे और हम जो है ये काम करते हैं। क्योंकि देखिए ये जो जात का वसीले के बारे बोल रहे हैं, ये मुशरिकीन सेम यही काम करते थे।
वो भी यही बोलते थे कि हम इनको सिर्फ अल्लाह के बारगाह में सिफारिश करवाते हैं, और ये बोलते हैं कि हम उनके याद से कि अल्लाह हम पर रहम फरमाते, तो क्या वो सुनेंगे नहीं और सुनकर सिफारिश नहीं करेंगे? समझ का इसने बात की पूरी वजाहत नहीं की, इसको अपनी बात की पूरी वजाहत करनी होगी। और इसने कहा कि हम कौन सा वसीला लगाते हैं? भाई हम लोगों से दुआ करवाते हैं तो हमारी बात को सुनते हैं, ठीक है, वो वसीला होता है अल्लाह के हुक्म, अपने अच्छे अमाल को अल्लाह के सामने पेश किया जाता है, और जो है इस तरह का वसीला हम लगाते हैं। अब ये बताएं मेरे को कि मुशरिकीन का अमल और इनके अमल में फर्क क्या है? कि मुशरिकीन वाला अमल हम नहीं कर रहे हैं, कि मुशरिकीन वाला अमल कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो भी जात का वसीला लगाते हैं। क्या बोलेंगे? नहीं, मैं आपका वसीला नहीं लगाते। हो गया तुम्हारा? हाँ, बिबरकती बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों ने इसकी जहालत सुनी, ठीक है, वो ज़ात ठीक से नाम भी नहीं ले पा रहा। मैंने सबसे पहली बात ये कहा था कि अहले सुन्ना वल जमात का ये दावा है कि दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे प्यारे अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया ईज़ान की ज़ात मुबारक का वसीला लेना ये जायज़ है, मुस्तहब अमल है, ठीक है। और मुस्तहब की तारीफ किताबुत तारीफ़ात में अल्लामा ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं पेज नंबर 14 पे, मुस्तहब की तारीफ ये है कि कोई काम शरीयत में करना और उसकी छोड़ने की मुमानियत भी साबित है, उस पे छोड़ने पे गुनाह का इर्तिकाब नहीं होगा, ठीक है, ये मुस्तहब की तारीफ है। दूसरी बात, मैंने इससे ये कहा था कि तू किस वसीले का कायल है, तू वो बता तो सही ना। तकरीबन दोस्तों 6 से 7 मिनट रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन अभी तक इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये अपने बता भी नहीं पा रहा, इसके दावे पे एक भी दलील दे नहीं पा रहा। दलील तो बहुत दूर की बात, लेकिन अभी तक इसने अपना दावा तक नहीं किया। मैं इससे सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि तू किस वसीले का कायल है, ठीक है, तेरे नजदीक वसीले का, हालांकि मैंने वसीला का बता भी दिया, अहले सुन्नत जमात का, ठीक है, मसलक मैंने ये भी बता दिया, हुक्म भी लगा दिया, ठीक है, कि मुस्तहब है, लेकिन अभी तक इसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। इन्हें पहले ही आयत पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी बात, इसने जो आयत पढ़ी है इसकी शरह में, इसकी तफसीर में अल्लामा इब्न जरीर अल मुतवफ़्फ़ा 310 हिजरी फरमाते हैं कि जिन लोगों को वो कुर्ब तलाश करते थे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास वसीला बनाते थे, वो इबादत करते थे भूतों की, ठीक है। किसकी बात करते थे? ये दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती अल मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी फरमाते हैं, इसकी जिल्द 7 है, सफ़ा नंबर 163 में, ठीक है। अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इमाम सयूती ने ये नकल किया। दूसरी बात, अब मैं इससे कहता हूँ कि मक्का के मुशरिक क्या ऐसे वसीले लगाते हैं जैसा अहले सुन्नत जमात का अक़ीदा है, क्योंकि इसने हसीन में इमाम जसारी अल मुतवफ़्फ़ा 854 हिजरी फरमाते हैं, बाबे दुआ पेज नंबर 14 पे, कि दुआ में अंबिया अलैहिस्सलाम का वसीला लगाओ, जायज़ है। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 1225 हिजरी तफसीर मज़ारी में फरमाते हैं कि दुआ में अंबिया अलैहिस्सलाम का वसीला लेना जायज़ है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह भी इसके कायल है, ठीक है। अल्लामा हो गया हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह हो गया, अरे हाँ सब कायल है, सुने तो हो गया। समझने का हम देखिए, इसने खुद का जो है लगाया मुस्तहब है, क्या वर्ड लाया? मुस्तहब है, मुस्तहब होता है। अरे मैं तेरे बीच में बोला क्या? बोलना तो है, लोग सुन लेंगे। मुस्तहब है, बाप रे, अपने से मुस्तहब बना दिया, अपने से बना दिया मुस्तहब। हाँ, मानना होगा, भागने का काम कर रहा था निकराम। फिर इसने बोला कि फला ने ये फरमाया, तफसीर में ये आया कि जो है वो बुत बना के कुर्ब हासिल करते थे। भाई इनकार किसको है? वो बुत के रंग में नेक लोगों के जरिए कुर्ब हासिल करते, उनकी जात को पेश करते। तुम कब्र के रंग में नेक लोगों की जात को पेश करते। फर्क क्या है? देखो, फर्क बताना होगा, बिना फर्क बताए कुछ नहीं होगा। ये लास्ट टर्म तुमको दिया जा रहा है, और इसने बोली कि अंबिया अलैहिस्सलाम का दुआ में वसीला लगाना जायज़ है। मैं इससे पूछता हूँ कि ये जो तफसीर बयान कर रहा है, पहले कुरान की आयत तो पढ़ लेता, हदीस तो पढ़ लेता। तफसीर में भैया ज़ईफ़ नहीं होती है क्या? इसके बोलने से मान लोगे आप?
नहीं क्या नहीं होती है नहीं अल्लाह नहीं होती खामोश बढ़िया आप खामोश रहे खामोश रहे अब देखिए इसको जो है बोले बोले simple सी बात है कि मुशरिकीन के अपने अकीदे में फर्क बताए। खामोश रहे बिबरकत बिस्मिल्लाह दूसरे सवाल है क्या ना? खामोश रहे दोस्तों। चल बताओ दोस्तों सबसे पहली बात तो आपने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी, इसकी जहालत समाप्त फरमाई। मैंने इसका सिंपल सा इससे मैंने एक सवाल किया था कि तू वसीला किस चीज का लेने का कायल है, तू पहले बता तो सही। तो अपने नेक अमल का वसीला लेता है, किस चीज का वसीला लेता है? और तेरे नजदीक अंबिया अलैहिस्सलाम का वसीला लेने पे हुक्म शरा क्या है? अहले सुन्नत वल जमात से साबित करना तू। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ तो इसका मतलब मैं जमात से जुड़ गया। अब जमात से जुड़ गया तो फिर मेरे पहले अइम्मा मुहद्दिसीन का क्या अकीदा था, मैं उनसे रहूंगा, ठीक है। अब मैं तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेफरेंस भी दिया, किताब का हवाला दिया, पेज नंबर भी बताया। दूसरी बात ये जो इन्हें सूरह जुमर आयत नंबर 3 जो पढ़ा इसने, तो मैं इससे कह रहा हूँ कि मक्का के मुशरिक किस चीज का वसीला लेते थे, वो कुर्ब कैसा तलाश करते थे, ठीक है। इसकी तफसीर में जामिल बयान हदीस नंबर 23,120 में खुद इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी फरमाते हैं, मुजाहिद इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि कुरैश बुतों के लिए ऐसा कहते थे, वो इनसे पहले के काफिर कुरैशों के लिए हजरत उज़ैर के लिए और हजरत ईसा इब्ने मरियम रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है, और यही हवाला इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी उन्होंने यही दिया, क्योंककि बुतों को कुर्ब तलाश करते थे, ठीक है। अब मैं इसे सिंपल सा एक सवाल कर रहा, ठीक है। अब इमाम कुर्तुबी इसकी तफसीर में अल-मुतवफ़ा 668 हिजरी क्या फरमाए वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इसे सिंपल ठीक है तू मुझे पहले ये बता कि तू किस वसीले का कायल है, और मैंने हो गया इसने फिर बोला कि बुतों के लिए ऐसा करते थे, और फिर क्या लाया, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा करके लाया। देखिए कितनी बदमाशी है। रुक जाओ क्या बोलना, बहुत मस्त। सबसे पहली बात देखिए इसने क्या किया कि बुतों के लिए लाया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है, भैया बात किसको, इससे इनकार किसको है? वो बुत के रंग में नेक लोग जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह का करीबी करवाते। अल्लाह ताला कहता है कि, और वो कहते हैं कि रब के पास हमारे सिफारती हैं, ये भी वही काम करवाते। और ये बोलता है कि अहले सुन्नत वल जमात बिना कुरान की आयत पढ़े, बिना हदीस पढ़े, ये अहले सुन्नत वल जमात का दावा बता दे रहा है। माशाल्लाह मुश्तहब है, मुश्तहब अमला वर्ड कितना के बड़ा मुश्तहब, इसके अब्बा बनाए मुश्तहब। मैंने कराम एक फर्क नहीं बता पाया, देखिए एक फर्क नहीं बता पा रहा। ये बार बार मुशरिकीन को बोल रहा बुत 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 बुत, इससे इनकार किसको है? बुत के रंग में नेक लोग, कब्र के रंग में नेक लोग, तुमको फर्क बताना है। अगर बताओ तो बताओ, नहीं तो भैया फोन काट करके आदिल भाग जा तू भाग गया। हेलो खामोश है, अब सुन हाँ खामोश है। चलो फोन काटो, बोलो इतनी देर में मुशरिक के अमल में एक अमल में फर्क नहीं बता पाया। भागो मत